आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबी सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम और इसका पहला जायज़ा देखेंगे जो कि सफ़ा नंबर 43 पर मौजूद है। जल्दी से सफ़ा नंबर 43 खोल लें। इस सफ़े पे जायज़े का पहला सवाल क्या है? ज़ैल में दिए गए अल्फाज को गौर से सुने और इनका एक एक हम आवाज़ लफ्ज़ बोल कर बताएं। अल्फाज क्या हैं? आसमान, आसमान का हम आवाज़ क्या होगा? जहान। आसरा, दूसरा। मुकाम, कलाम। हमारे, तुम्हारे। वेरी गुड, ये तो आपने बहुत जल्दी हल कर लिया। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। पढ़कर सवालों के जवाब लिखें। यहाँ पे चंद अशार दिए गए हैं, आपने गौर से उसको सुनना है और उसको सुनकर समझना है और देखना है कि नीचे जो उससे मुतल्लिक सवालात दिए गए हैं इसमें से उनके जवाबात क्या बनते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक बच्चे ने मुर्गे से कहा, प्यारे मुर्गे ये शोर है क्या? सुन सुन कर तेरी कुकड़ू मैं सख्त परेशान होता हूँ। मुर्गे ने सुना बच्चे का बयां, बोला ना हो नाराज़ मियाँ, ये मेरी इबादत है प्यारे, अल्लाह की अताअत है प्यारे। आपने सुन लिया, इसको समझ भी लिया होगा यहाँ पे मुर्गा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब मैं इससे मुताल्लिक सवाल करती हूँ। बच्चे ने मुर्गे से क्या कहा? बच्चे ने मुर्गे से कहा कि प्यारे मुर्गे ये शोर क्या है। अगला सवाल क्या है? मुर्गे की आवाज़ कैसी होती है? बच्चों को मुर्गे की आवाज़ अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो सुबह को सोए होते हैं जब मुर्गा अजान देता है। मुर्गे ने क्या जवाब दिया? मुर्गे ने बच्चे को कहा कि ये मेरी इबादत और अताअत है, इससे तुम नाराज़ ना हो। आपको समझ आ गया सवाल नंबर 2 कैसे हल करना है? वेरी गुड। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। पढ़ें और सवालों के जवाब ज़ुबानी दें। एक पैराग्राफ मैं आपको सुनाऊंगी, जैसे कि पहले मैंने अशार सुनाए थे, इसी तरह मैं आपको एक पैराग्राफ सुनाऊंगी। आपने उसको गौर से सुनना है और इससे मुतालिक जो सवालात होंगे उनके जवाब देने हैं। एक बुढ़िया रेल के डब्बे में दाखिल हुई। उसके पास एक गठरी थी मगर टिकट नहीं था। चेकर ने पूछा तो कहने लगी, मेरे पास कुछ नहीं है, बेटा तुम मेरा टिकट मत काटो। चेकर ने फिर भी रसीद काट दी और कहने लगा, अम्मा मैं जानता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं, मगर टिकट के बगैर सफ़र करने से पाकिस्तान को नुकसान होता है। आप ये टिकट अपने पास रखें, मैं इसके पैसे अपनी जेब से दूंगा। अब हम देखते हैं सफ़ा नंबर 44 पर इसके क्या सवालात हैं। सवालात कौन से हैं? बुढ़िया के पास क्या नहीं था? जल्दी से बताएं। बुढ़िया के पास टिकट नहीं थी। टिकट के बगैर सफ़र करना कैसा है? टिकट के बगैर सफ़र करना अच्छा अमल नहीं, इससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। चेकर कैसा आदमी था? चेकर बहुत अच्छा आदमी था, उसने टिकट के पैसे अपनी जेब से अदा किए। अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। तरतीब दुरुस्त करके जुमले कॉपी पे लिखें। क्या है कुंजी दयानतदारी की नेकी। इसका दुरुस्त जुमला क्या बनेगा? नेकी दयानतदारी की कुंजी है। ना काम का कल डालो आज पर। इसका क्या है दुरुस्त जुमला? आज का काम कल पर ना डालो। सीरत अल्लाह पसंद है तुम्हारी को सूरत जगह की। इसका दुरुस्त जुमला क्या बनेगा? सूरत की जगह अल्लाह को तुम्हारी सीरत पसंद है। अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। अलिफ बाय तरतीब से लिखें। आपको पता है ना अलिफ बाय तरतीब कौन सी होती है? जो हरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं, आपने देखने हैं कि उसके पहला हर्फ कौन सा है। पहला हर्फ को आपने हरूफ तहज्जी के मुताबिक उसको तरतीब देना है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर गल्ला, हुस्न, शमा, मुसीबत, अमाल, दयानत, कुंजी। अब यहाँ पर सबसे पहले हरूफ तहज्जी में अलिफ आता है तो अमाल, फिर हुस्न,
پھر دیانت، پھر شمع، پھر کنجی اور پھر گلہ، پھر مصیبت۔ ترتیب ہو گئی نا؟ شاباش۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک کے جائزے کے جتنے آپ نے سوالات کیے ہیں ان کے جوابات آپ کو پہلے سے ہی آتے تھے اور آپ نے جلدی سے اس کو حل کر لیا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔